नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली की सत्ता में बदलाव की आहट अब साफ साफ सुनाई देने लगी है। मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल की शुरुआत हो चुकी है और पहला बड़ा संकेत जॉर्ज कुरियन के इस्तीफे से मिला है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता जॉर्ज कुरियन ने आज केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उनका राज्यसभा का 6 साल का कार्यकाल पूरा हो गया था और पार्टी ने उन्हें दोबारा राज्यसभा के लिए नामित नहीं किया। इसके बाद उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ा। इसके बाद अब रवनीत सिंह बिट्टू, पंकज चौधरी और हर्ष मल्होत्रा का मंत्री पद से जाना भी लगभग तय माना जा रहा है। इसी के साथ बताया यह भी जा रहा है कि कुछ मंत्रियों पर संवैधानिक नियमों का दबाव है, जबकि कुछ नेताओं को सरकार से निकालकर सीधे संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। बीजेपी चुनावी राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और गुजरात पर पूरा फोकस कर रही है। ऐसे में सरकार और संगठन दोनों में बड़े स्तर पर पुनर्गठन की तैयारी चल रही है और कुछ बड़े मंत्रियों का पत्ता कटने वाला है। नए चेहरों को भी कैबिनेट में जगह मिलने वाली है। तो क्या कुछ चल रहा है मोदी मंत्रिमंडल में, किस तरह का बदलाव होता दिखाई दे रहा है, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या बदलाव की शुरुआत हो चुकी है मोदी मंत्रिमंडल में? देखिए, हमने और सिर्फ कैपिटल टीवी ने इस बात को उठाया कि भाई बहुत भारी भरकम बदलाव होने जा रहा है। हाँ। आज बहुत सारे नाम बताने जा रहा हूं कि कौन कौन आ सकते हैं। हालांकि एक कैविएट डाल दूं, प्रधानमंत्री मोदी का प्लान तो कोई बता नहीं सकता, लेकिन जो जानकारी बीजेपी के सोर्सेस से मिल रही है उसके आधार पे मैंने कहा था कि इस्तीफे की शुरुआत शुरू हो जाएगी, तो आज शुरू हो गया। जब तक मैं वीडियो को डालूं मालूम चलेगा 2-3 और इस्तीफे हो जाएंगे। कल कई सारे लोगों का इस्तीफा होगा, ये भी तय है। अब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, एक पूरा खाका जो मैंने बताया कि किस तरीके से जो तमाम मिनिस्टर्स थे उन्होंने अपने प्लान को ही कैंसिल कर दिया। कोई जा रहा है कि भाई आप फला मिनिस्टर हैं, इस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं, ये कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं, आप आइए। सब लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, रुक जाओ, अभी कुछ बड़ा बवाल होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंज भी करने जा रहे हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि जैसे रेलवे और रोड ट्रांसपोर्ट अलग NHAI और ये सब गडकरी साहब के पास था, और रेलवे एक अलग डिपार्टमेंट। पहले आपको याद होगा कि रेलवे के लिए अलग बजट होता था, रेलवे का बजट अलग चलता था, वो अंग्रेज के जमाने से चला था, गुलामी मानसिकता में घिरे हुए हम। अब क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी शायद ये काम करने जा रहे हैं कि सरफेस ट्रांसपोर्ट नाम का एक मंत्रालय जिसमें सड़क और रेलवे को मर्ज कर दिया जाएगा। तो ये एक स्ट्रक्चरल चेंज जो है वो हो सकता है। दूसरा स्ट्रक्चरल चेंज, जैसे शानदार हमारे विदेश मंत्री हैं जयशंकर साहब, है ना, वो ब्यूरोक्रेट हैं। जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस रहा है, आप देखिए क्या व्यक्ति हैं। अश्विनी वैष्णव ब्यूरोक्रेट रहे हैं, क्या परफॉर्मेंस है उनका। तो अभी इस बदलाव में कुछ सीनियर रिटायर्ड एक्स ब्यूरोक्रेट्स को भी जगह दी जाएगी। मतलब मंत्रिमंडल में क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी, टैलेंट, उसको इंड्यूस किया जाएगा। अब बताया ये जा रहा है कि बड़े बड़े बदलाव भी होंगे। मैंने कल कहा था कि वो कोवेटेड, वो 4 CCS है ना, उसमें एक का नंबर कट सकता है ना। अब जो बीजेपी के सोर्सेस बता रहे हैं वो ये बताया जा रहा है कि पीयूष गोयल साहब को पदोन्नति दी जाएगी, और इंडिकेशन भी लग रहा है, क्योंकि अमेरिका के साथ जो बातचीत हो रही है वो वही बात कर रहे हैं, है ना। सारा चीज जो है वो, एंड ही हैज बीन अ गुड परफॉर्मर, परफॉर्मेंस उनका बड़ा बढ़िया रहा है। अब बताया जा रहा है कि उनको प्रमोशन दिया जाएगा, वो फाइनेंस मिनिस्टर बन जाएंगे, और निर्मला सीतारमण को कोई और डिपार्टमेंट दिया जा सकता है, या फिर सीधे सीधे उनको उठा के संगठन में भेजा जा सकता है। ये जिम्मेदारी जो है उसका ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन मैं एक बात और बता दूं, कुछ और सोर्सेस ने यह भी कहा कि अश्विनी वैष्णव, उनको भी बदला जा सकता है, उनका डिपार्टमेंट, उनको कॉमर्स या फिनेंस, वो भी फिनेंस मिनिस्टर बन सकते हैं। तो ये 2 नाम
मतलब इन दोनों का परफॉर्मेंस वो वैभव सूर्यवंशी वाला है ना। इसलिए उनको, जो मैंने कल कहा था कि पदोन्नति, तो इसलिए आज जो सारी बातें मैं बता रहा हूं, खबर ये आ रही है कि मनोहर लाल खट्टर का परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा है, तो उनको शायद बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है जी। अर्जुन राम मेघवाल, उनसे लॉ मिनिस्ट्री ली जा सकती है, बड़े सीनियर आदमी हैं, बड़े रिस्पेक्टेड भी हैं, लेकिन एक नया लॉ मिनिस्टर होगा, तो ये सारी जानकारी भी आ रही है। इस्तीफे किसके किसके होंगे, तो कुरियन साहब का हो गया, बिट्टू का भी होगा, और बताया जा रहा है कि एमओएस हर्ष मल्होत्रा, इनकी भी विदाई, और पंकज चौधरी, इनकी भी विदाई। तो नीचे दो नाम, हर्ष मल्होत्रा, पंकज चौधरी, उन लोगों को संगठन में भेज दिया गया, एक को दिल्ली दे दिया गया, एक को उत्तर प्रदेश दे दिया गया। ऑलरेडी ये सारी चीजें रोल पे है, लेकिन बिट्टू और कुरियन साहब को जो हटाया गया है ना, ये आप समझिए, वो केरल से आते हैं कुरियन साहब, लेकिन आपको बनाया गया था मंत्री कि आप कुछ इम्पैक्ट डाल पाएंगे, वहां पे इलेक्टोरल परफॉर्मेंस बीजेपी का बेहतर होगा, वो हुआ ही नहीं। तो इनको कह दिया गया कि भाई ठीक है। बिट्टू साहब के साथ भी वही है कि पंजाब में जाकर के आप काम कीजिए, पंजाब में आप परफॉर्म करेंगे तो मंत्री पद में आप आएंगे। कुछ और भी मंत्री हैं जिनका पत्ता कट सकता है, जैसे ट्राइबल के नाम पे प्रधानमंत्री मोदी ने ये जुएल ओराम को जो है मौका दिया, लेकिन वो कुछ साबित नहीं कर पाए। ऑलरेडी राष्ट्रपति हैं, ट्राइबल बैकग्राउंड से आती हैं, मांझी जी हैं वहाँ उड़ीसा में मुख्यमंत्री, तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो जुएल ओराम साहब का भी जो है वो पत्ता कट सकता है। प्रहलाद जोशी का जो मंत्रालय है, वहाँ कर्नाटक से कोई यंग लड़का आएगा, है ना, सूर्या, वो मंत्रिमंडल में उनकी जगह बन रही है। और ये मैं आपको बताऊं कि ही हैज बीन वर्किंग फॉर द पार्टी टायरसली। वो, आप ये समझिए कि वो भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं को वो पूरे देश भर में घूम चुका, बिल्कुल, सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी भी तेजस्वी, पॉपुलैरिटी भी है, और वो घूम चुका, संगठन के लिए काम कर चुका। उसी तरीके से एमपी और झारखंड से दुर्गादास और संजय सेठ, उनका भी थैंक यू, ये किया जा सकता है। ये सब नाम मैं बता रहा हूं। मैं फिर एक बार एक बात मैं आपको बता दूं जी, कि प्रधानमंत्री मोदी हैं। ये सारी जानकारी वो बीजेपी के अंदर जो सीनियर लोग हैं, जो कि ये हो सकता है, ये नाम जो है वो चल रहा है। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये लॉजिकल नजर आ रहा है कि दिस इज व्हाट प्रधानमंत्री मोदी 2029 की तैयारी में है। प्रधानमंत्री मोदी एक जनरेशन शिफ्ट करने के, महान लीडर जो होता है ना, वो अपने बारे में, अपने टर्म के बारे में नहीं सोचता, वो आगे भारतीय जनता पार्टी का लीडरशिप, भारतीय जनता पार्टी किस दिशा में जाएगी, उसके लिए रास्ता भी बनाता है। आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने कितना चांस दिया नए नए लोगों को, बड़े बड़े नेताओं को ड्रॉप करके मुख्यमंत्री किसी को भी वो बना दे रहे हैं, लेकिन सब एक से एक नकारा भी निकल जाते हैं, कोई तारीफ अपने आप को प्रूव कर पाते। योगी आदित्यनाथ ने प्रूव कर दिया, शुभेंदु अधिकारी प्रूव कर रहे हैं, अभी प्रूव करना, देखिए असम में हेमंता बिश्व शर्मा ने प्रूव किया, धामी साहब ने प्रूव किया। बाकी लोगों के बारे में क्या कहा जाए, कुछ कह नहीं सकते। अभी सम्राट चौधरी को प्रूव करना है, वो रोज कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो मौका दिया जाता है और आप परफॉर्म नहीं कर पाते तो आपको रिप्लेस भी किया जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के पास लीडर्स की क्राइसिस ना हो। भारतीय जनता पार्टी के पास हर स्टेट में लीडर्स, और वही इनका प्लान है। और देखिए कौन कौन लोग बन सकते हैं। तो बिट्टू को हटाया जा रहा है, तो कौन बनेंगे? तो अभी राज्यसभा में गए हैं तरुण चुग साहब, पंजाब का वो चेहरा और बड़े संगठन के प्रति जो है बिल्कुल डेडिकेटेड व्यक्तियों में से एक है। राघव चड्ढा, इनाम मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि भाई राघव चड्ढा और पंजाब के बारे में जिक्र हो रहा है कि नितिन नवीन आज जो है
सारा कार्यक्रम छोड़ के दिल्ली पहुंचे हैं। मतलब मूवमेंट जो है, आज इस्तीफा भी हुआ है, मूवमेंट तेज है। पहले संगठन के पदाधिकारियों के नाम की घोषणा होगी, फिर कैबिनेट में जो है बदलाव की घोषणा की जाएगी। तो हर्ष मल्होत्रा निकाले गए तो कमलजीत शेरावत का नंबर जो है वो लग सकता है। हम सकता इसलिए करें, लेकिन जो जानकारी है वो छत्तीसगढ़ के विजय बघेल और रूप कुमारी चौधरी वो भी रेस में है, उनको भी मौका मिल सकता है। लेकिन कुछ डार्क हॉर्सेस भी हैं। कौन? भाई यूपी है ना, अभी वहां पे लोगों को, तो शाहजहांपुर के एमपी हैं अरुण कुमार सागर, और 5 टर्म के लोकसभा के एमपी हैं जयप्रकाश रावत, और हाथरस के एमपी है अनूप वाल्मीकि, क्योंकि अभी वो पीडीए से भी लड़ना है ना। ममता मायावती फिर से वापस मजबूत ना हो जाए, उसको भी देखना है। तो ये 3 नाम यूपी से जो है वो सामने आ सकता है। उसी तरीके से जो जानकारी आ रही है कि शिंदे साहब के बेटे, उनको अकोमोडेट किया जाएगा, वो मंत्री बन सकते हैं। मंत्री बनने में पुरुलिया के एमपी ज्योतिर्मय सिंह महतो वो भी फ्रंट रनर है, उनका भी नाम आ सकता है। लेकिन अभी मैंने 2 नाम नहीं बताए, ये दूर की कौड़ी है, लेकिन चूंकि बातचीत हो रही है तो ये बताना भी जरूरी है। ऐसा हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस को बड़ी जिम्मेदारी केंद्र की सरकार में मिल जाए, इसकी भी बात हो रही है। होगा नहीं होगा, लेकिन मेरा काम है कि जो बीजेपी के सर्कल में बातचीत चल रही है उसको बताना। और दूसरा बड़ा नाम जिनकी वापसी होगी, कम बैक 2 लोगों की हो सकती है, उसमें स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर का नाम है कि जिनकी वापसी हो सकती है। अगर वो उधर वापसी नहीं होगी तो संगठन में बहुत बड़े पद पे इन लोगों को एडजस्ट किया जाएगा। और ये उनके कामों को लेकर के, जिस हिसाब से अपना सारा सीरियल का काम छोड़ छाड़ के बंगाल में स्मृति ईरानी ने मेहनत किया, उसका बहुत असर भी हुआ। तो ये सारी जानकारी जो है वो अभी बदलाव को लेकर के हो रही है। लेकिन फिर मैं बात यही कहूंगा कि ये आखिरी चाबी जो है, किसको क्या मिलेगा, कौन कहां जाएगा, ये बीजेपी में किसी को भी मालूम नहीं हो सकता, टॉप के 2 आदमी को। और फाइनल फैसला जो है वो फैसला प्रधानमंत्री मोदी ही ले सकते हैं। मैंने वो सारी जानकारी देने की कोशिश की जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर चर्चा और जिसको लेकर के कौतूहल चल रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। तो खबर है कि मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार हो चुका है और उसी के आधार पर फैसला लिया जाएगा। जो मंत्री अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे या जिनकी चुनावी जरूरत संगठन में ज्यादा है, उन्हें नई भूमिका दी जा सकती है। वहीं कई नए चेहरे मंत्रिमंडल में एंट्री ले सकते हैं ताकि चुनाव और सामाजिक समीकरण साधे जा सके। यही वजह है कि दिल्ली में बेचैनी बढ़ गई है। कोई नहीं जानता कि अगला नंबर किसका होगा, लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि ये सिर्फ एक इस्तीफा नहीं बल्कि मोदी सरकार के बड़े फेरबदल की शुरुआत हो गई है। अब सबकी नजर 24 जून यानी कि कल की कैबिनेट बैठक और उसके बाद होने वाले फैसलों पर टिकी हुई है। तो इस फेरबदल पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।